नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ गुरु नानक चैप्टर के दूसरे पाठ के साथ। और इस पाठ में हम सभी व्याख्या करने वाले हैं प्रश्न उत्तर को लेकर के। पिछले पाठ में हमने व्याख्यान दिया हुआ है, जो इसके पद हैं, जो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, साथ ही जो नर दुख में दुख नहीं माने। इन दोनों पदों को हमने अच्छी तरह से विस्तृत रूप से इसका खंडन किया है, इसको बताया गया है पिछले पाठ में। यदि आपने नहीं देखा हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जा करके इसे देख लें। आइए, पहला प्रश्न है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। जगत मतलब संसार, और जगत के भी दो क्वालिटी होते हैं, इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा। जगत लिखने का दो अंदाज है, एक होता है त हलंत लगा देना और एक होता है सीधा सीधी लिख लेना। यदि आप त में हलंत की मात्रा लगाते हो, यह जगत इस तरह से उच्चारित होगा। यदि आप इस तरह से त में हलंत नहीं लगाते हो तो यह जगत इस तरह से उच्चारित होगा। यदि आपने हलंत लगाया हुआ है तो इस जगत शब्द का अर्थ होता है संसार, दुनिया, वर्ल्ड। यदि आपने त में हलंत नहीं लगाया है तो वो कहलाएगा जगत, और इसका अर्थ होता है कुएं का चबूतरा। आपने इसको श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आज आपने इस चीज़ों को स्पष्टीकरण किया। तो प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो उत्तर है, कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। यदि हम परमात्मा के नाम का उच्चारण नहीं करते हैं तो जगत में यह हमारा जन्म बिल्कुल बेकार है। दूसरा प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। हम जो बोलते हैं यह वाणी विषैला कब हो जाता है। तो इसका उत्तर है, जब मुख से राम नाम की ध्वनि उच्चारित नहीं होती है, अर्थात जब हमारे मुख से परमात्मा के नाम की ध्वनि का उच्चारण नहीं होता है तो उस वक्त वाणी विष के समान हो जाती है। अगला प्रश्न है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। अर्थात आप जो नाम राम के नाम का सुमिरन कर रहे हैं, इसके अलावे बोल रहा है कैसा कौन सा कर्म है जो बिल्कुल बेकार है। गुरु नानक के हिसाब से कौन सा कर्म बेकार है। कहा गया नाम कीर्तन के आगे दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, शिखा मतलब समझ रहे होंगे, ये तीर्थ भ्रमण करना, ऐसे सारे इत्यादि आडंबर रूपी कर्मों की कवि जो है व्यर्थता सिद्ध करता है। अर्थात हमें ऐसे सारे कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल मात्र मन से अपने प्रभु का, अपने परमात्मा का जप करना है। आइए हम फिर से चौथे प्रश्नों को देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। इसका उत्तर है, प्रथम पद के आधार पर कवि ने स्पष्ट किया है कि उनके युग में धर्म साधना के कई दिखावे वाले रूप थे, कई आडंबर वाले रूप थे। जैसे अंग में भस्म लगाना, कपड़े त्याग कर नग्न अवस्था में घूमना, जटा मुकुट धारण करना इत्यादि प्रचलित थे। अर्थात कवि महोदय ने अपने युग में ये अंग में भस्म लगाना, कपड़ा त्याग कर नग्न अवस्था में घूमना, जटा मुकुट धारण करना, ऐसे सारे रूप देखे हुए थे, है ना। आपने यदि पिछले पाठ को पढ़ा है तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, हरि रस से क्या अभिप्राय है। हरि मतलब ईश्वर, रस माने उनका आशीर्वाद, अर्थात ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना था। हमने लिखा हरि रस से कवि का अभिप्राय है परमात्मा का आशीर्वाद। और एक पंक्ति में लिखा गया है कि गुरु प्रसादी राख ले जन को हरि रस नानक झोली पिया। तो अर्थात गुरु की कृपा पाकर ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जिसे हम लोग हरि रस कहते हैं, है कि नहीं। आइए फिर हम लोग अगले प्रश्नों को देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। मतलब ईश्वर का निवास, परमात्मा का निवास कहाँ होता है। तो जिन मनुष्यों के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, अपमान, आशा, निराशा, सुख, स्नेह, भय, इस प्रकार के भावनाएं का कोई प्रभाव नहीं हो, ऐसे मनुष्यों के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अगला प्रश्न है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो कहा, गुरु की कृपा से परमात्मा से एकाकार होने की युक्ति का पहचान हो पाती है। मतलब हम ईश्वर से, हमारी आत्मा हमारे परमात्मा से किस तरह मिल जाए, उन्हीं में विलीन हो जाए, उन्हीं में आकर्षित हो जाए, उन्हीं में सदा सदा के लिए मिल जाए, ऐसा इस तरह की युक्ति की पहचान गुरु की कृपा से ही मिल पाती है ना। फिर अगला प्रश्न है, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। इस बात की कहा व्याख्या करिए। एक पंक्ति है, सबसे अंतिम पंक्ति है, इसमें कहा गया, एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी आपको व्याख्या करने की बात कही जाए, आप सबसे पहले उस व्याख्यान में आप उसके बारे में, मतलब वो पंक्ति किस पाठ से है,
और उसके लेखक कौन हैं आपको ये बता देना है। हमेशा ये याद रखेंगे। जैसे हमने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति, ये एक पंक्ति रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति। अगर वही बहुत सारा 2-4 लाइन रहे उसको हम लोग बोलते हैं पंक्तियाँ। आगे आपको समझ में आएंगी कुछ दूसरे पाठ में। तो प्रस्तुत पंक्ति निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि गुरु नानक द्वारा रचित है, या इसी में हम लोग लिख सकते थे गुरु नानक द्वारा रचित पद पाठ से उद्धृत है। इस पाठ के माध्यम से कवि आडंबर को त्याग कर मानस भक्ति, मानस माना मन से मानस भक्ति करने की उपदेश देते हैं। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब ये जो पंक्ति है इसके अर्थ को बताएंगे पैराग्राफ चेंज करके। क्या लिखे? कवि गुरु नानक अपने आराध्य गोविंद की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे पानी और पानी को मिला दिया जाए तो वो अपने वास्तविक रूप को त्याग देते हैं, वे एकाकार हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु नानक अपने ईश्वर, अपने आराध्य गोविंद के भक्ति में इस तरह से लीन हो गए हैं कि वह मिल गए हैं, पता ही नहीं चलता नानक जी कौन है और गोविंद जी कौन है। तो आज हमने गुरु नानक द्वारा रचित उनके जो पाठ हैं उनका प्रश्न उत्तर को हमने लोगों ने सीखा। अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे अगले अध्याय के बारे में। तब तक के लिए शुभ विदा।